निद्रा आ गई, निद्रा तो उसमें आती ही है, और निद्रा आई तो सो गया व्यक्ति तो फिर कोई भी उपचार कर नहीं बचा। अब सवेरे जब उठे तब फिर जो है चक्कर खा के गिरने लगे, सोच जाने के लिए जब गए तो चक्कर खा के गिरने लगे। तब तो फिर बहुत उपचार हुआ तो कुछ काम नहीं, उस समय तो बहुत उपचार। और यही ये नाभि के ये 2 अंगुल नीचे यहाँ काटा, यहाँ पर वो था, हमने देखा ना, ये नाभि से 2 अंगुल नीचे था, वहाँ पर उसके दांत का खरोच था। क्योंकि मैं तो हरिद्वार में ही था ना, जब उनका शरीर ले आए तो हरिद्वार में, शरीर में चेहरे में कुछ नहीं था, खाली ओठ काला हो गया, शरीर वैसे तो वैसे दिखता था, ओष्ठ में कालिमा हो। अब उस समय जब हम लोग ले जाने लगे तो एक महात्मा कहे कि भाई ये इनका प्राण नहीं निकला है, तो कुछ परीक्षा किया ऐसे ऐसे करके, बाल खींचा कुछ। हमने कहा भाई तुम जिम्मेदारी लो जो है वह जिलाने की, तब तो ठीक है, रुक जाते हम लोग, और नहीं तो खाली तुम कह करके विघ्न मत करो। भाई डॉक्टर भी घोषित कर दिया, वहाँ से इतने दूर तक शरीर आया, आज जो है वह 12 घंटा क्या जो है वह ज़्यादा हो गया, 24 घंटे से ऊपर हो गया। तो अब तुम यदि जो जानते हो तब तो फिर ठीक है, सबको हम कहें कि भाई रोक दो, ये महात्मा जिलाएगा, और नहीं तो फिर तुम विघ्न मत करो। अब बताओ, अब हम लोग ले जा रहे हैं गंगा जी भी, और उस समय तुम कहते हो, जिसमें स्नान करा करके बैठाए ना ऊपर, उस तो चुप हो गया। हमने कहा तो जिम्मेदारी लेकर कहते नहीं, तो फिर ले जाकर योग होता है इसका। पर यहाँ पर चित्त का जो है, चित्त की बात है, तो कहा कि भाई वो तीर्थ आदि क्या, उसको पुण्या पुण्य कलंक स्पर्शा भावे है, उसमें पुण्या पुण्य कलंक का स्पर्श का अभाव है, तो तीर्थ की क्या कल्पना बनेगी उससे, और जो है चांडाल गृह की क्या कल्पना बनेगी, क्या है उससे। पूर्णमिदं पूर्णात् शपथ गृह से जो है वह पाप होगा, लेकिन पूर्ण पाप किसी भी कर्म से उसका जब संबंध ही नहीं है, तो संबंध ही नहीं है तो क्या होगा। ये किस पर कहा कि वही काश्याम शपथ गृहेवा, तो जब पुण्य पाप रूपी कलंक का स्पर्श है ही नहीं, तो उसके साथ क्या होगा उसका संबंध। अब एक चीज ये बताते हैं कि ये बताइए, आपने कहा कि उसका जो कर्म है, तो कर्म वो भुन जाता है, दग्ध बीज के समान, इसलिए कर्म फल नहीं देता है। परंतु मुख्य चीज ये है कि शरीर के साथ प्रारब्ध जब तक है तो शरीर के साथ रहेगा वो, तो जब शरीर के साथ रहेगा तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो नहीं छूटेगा, ज्ञानी का भी शरीर रहता है, तो जब ज्ञानी का भी शरीर रहता है तो शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, तो ये प्रकृति रहेगी। अब ये प्रकृति के साथ उसको 24 घंटे प्रकृति के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य किए बिना कैसे व्यवहार होगा। तो प्रकृति के साथ किसी न किसी प्रकार का तादात्म्य करके तो व्यवहार होगा, और ये व्यवहार जब होगा तो निश्चित ही जब इस प्रकार का व्यवहार संभव है, तो अब ये जो व्यवहारिक कर्म हैं वो फलदायी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि देखो,
जैसे मान लीजिए कि आपने चावल निकाल लिया, भूसी कना अलग कर दिया, चावल निकाल दिया, और चावल निकालने के बाद फिर वो भूसी कना में चावल छोड़ दिया। पहले अलग कर दीजिए कड़े को और भूसी को, पुआल को अलग कर दीजिए, और चावल निकलने के बाद उसके बीच में छोड़ दीजिए। तो ये बताओ कि उससे संबंध बनेगा उसका कि नहीं बनेगा? वो फिर चिपक जाएगा क्या? वो चावल में फिर कना लग जाएगा? चावल में क्या फिर भूसी लग जाएगी? उस चावल में क्या फिर पुआल लग जाएगा? अरे क्या चपकाया जा कहा कि वो भूसी करा निकाल लीजिए और निकाल चावल को पृथक कर दीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि उसमें फिर चावल को फेंक दीजिए। तो वो भूसी कना पुआल क्या वो चावल में फिर लग जाएगा? इसी प्रकार जब वो नहीं लग जाएगा है, चावल अलग रहा, तो पहले तो प्रयास किया, पहले देखो चावल से पहले जो है भूसी अलग कर लिया, कना अलग, पुआल अलग कर दिया, अब शुद्ध चावल हो गया। अब शुद्ध चावल हो गया, उस चावल को फिर उसी भूसी में फेंक दीजिए, तो भूसी उसको लग नहीं सकती, वो कना फिर लग नहीं सकता है, वो पुआल उससे जुड़ नहीं सकता है। एक बार असंबंध होने के बाद फिर उसी में फेंक दीजिए तो भी जुड़ेगा नहीं। जैसे दूध से एक बार मक्खन निकाल लीजिए आप, हैं? अब मक्खन निकाल करके फिर क्या करिए कि उस मक्खन को उसमें पटक दीजिए। तो उसमें पटक दीजिए दूध में या मट्ठे में, तो पटकने से क्या मक्खन उसमें मिल जाएगा? तो पहले कैसे था? पहले देखिए दूध के कण कण में व्याप्त था वो मक्खन और दिखाई नहीं देता था कि नहीं? मक्खन था ना, घृतमिव पयसि निगूढ़म, दूध के कण कण में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता है। वो दूध के कण कण में वो तो फिर हो जाता है। चलो लिखने के काम में, हाँ हाँ लिखने के काम में आ जाएगा, काम दीजिए। तो ये जो है इस प्रकार उसके अंदर छिपा हुआ है। और अब ये शरीर इसी जैसे जो है वह दूध के कण कण में मक्खन है, जैसे वो चावल जो है वह पुआल के अंदर भूसी के अंदर छिपा हुआ है। तो मक्खन को निकाल लेने के बाद फिर वहाँ उसमें छोड़ने पर उसमें कोई संबंध नहीं बनता। इसी प्रकार इस समय भी चैतन्य जो है, चैतन्य स्वरूप व्यापक है, और वो जहाँ हमको शरीर दिख रहा है, जहाँ दिख रहा है यहीं पर व्यापक है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र में पर्दा व्यापक है, इसी प्रकार चैतन्य सत्ता व्यापक है। एक बार जो हम पृथक कर लेंगे तो पृथक करने के बाद इसके साथ मिलेगा नहीं, इसके साथ अभी भी नहीं मिला है, पर भ्रम से इसके साथ मिला हुआ मालूम होता, पर एक बार पृथक करने के बाद फिर कोई नहीं मिला सकता। तो जब मिलेगा ही नहीं तो शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, शरीर के साथ व्यवहार दिखाई दे रहा है, इस व्यवहार का संबंध कैसे बनेगा ज्ञानी से? ज्ञानी से इस शरीर के व्यवहार का संबंध नहीं बनेगा। इसी को कहते देखिए, तुष कंबुक
सुपृथक्कृत तंडुल कण तुष दलांतरापेत दलांतरक्षेपः तंडुल कणस्य कुरुते न पुनस्तद्रूप तादात्म्यम तद्वद कंचुक पटली पृथक्कृता संविदत्र संस्कारात् तिष्ठन्त्यपि मुक्तात्मा तत्स्पर्श विवर्जिता भवति। इनके शब्द भी बड़े टेढ़े होते हैं। कहते जैसे तुष है, भूसी है, कंबुक है, जो है उसका ऊपर का जो लाल जो है कना है, उसको खूब सावधानी से जो है उपाय पूर्वक उसको पृथक कर दिया, पृथक करके चावल को अलग कर दिया। अब उस चावल को तंडुल कण को तुष दलांतर क्षेप, जो वो भूसी है उसमें फेंक दीजिए। तो तंडुल कणस्य न पुनः तद्रूप तादात्म्यम कुर्ते, जैसे वह चावल को पहले चावल के साथ तादात्म्य भाव से वो स्थित था, चावल उसके साथ तादात्म्य करके रखा था भूसी और कण के साथ, अब तादात्म्य नहीं करेगा। उसी भूसी में पड़ करके भी चावल जो है वह भूसी के साथ तो और जो है कना के साथ तादात्म्य नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार तद्वत कंचुक पटली पृथक कृता, ये जो कंचुक है ना, 3 शरीर या 5 जो है वह ये पंचकंचुक क्या सीधे आप समझ लीजिए कि ये जो 5 कोष आपके हैं, ये 5 कोष है। ये 5 कोष क्या है? हाँ, ये कंचुक 5 कोष क्या है? ये कंचुक है। जो 5 कोष रूपी कंचुक है, अब इससे जो है आप जो है संबित को, चेतना को, आत्मा को पृथक कर दिया आपने युक्ति के द्वारा, शास्त्र युक्ति के द्वारा इससे क्या कर दिया? पृथक। तो संबित अत्र संस्कारात, अब जो संस्कार शेष है प्रारब्ध का वह तिष्ठन्त्यपि, संस्कार बस प्रारब्ध संस्कार बस मुक्तात्मा तिष्ठन्त्यपि तत् स्पर्श विवर्जिता भवति। अत्र लगाइएगा, अत्र तिष्ठन्त्यपि मुक्तात्मा। हाँ, इस बने शरीर आदि के साथ, ये शरीर आदि के साथ दिखाई देने पर भी, क्यों? प्रारब्ध संस्कारात, हाँ, प्रारब्ध संस्कारात इसके साथ दिखाई देने पर भी, हाँ, अत्र मन यही शरीर आदि, इसके साथ दिखाई देने पर भी मुक्तात्मा तत्स्पर्श विवर्जिता भवति। जैसे निकाला हुआ मक्खन वो दूध दही के स्पर्श से रहित होता है, जैसे जो है वह चावल भूसी कना के स्पर्श से रहित होता है, इसी प्रकार जो है वह मुक्तात्मा जो है इनके स्पर्श से रहित, विविक्त स्वभाव है। इसलिए इसका कोई संस्कार उसको लगेगा ही। मुक्त आत्मा को चैतन्य, देखो चैतन्य को इस समय भी इसका संस्कार नहीं लग रहा है। जब तक सच्चाई का पता नहीं लगता तब तक झूठाई जो है वह पकड़े रहती है। जब तक जगता नहीं तब तक स्वप्न इसको पकड़े रहता है। ये स्वप्न को पकड़ा है, स्वप्न इसको पकड़ा है। अब पता नहीं ये स्वप्न को पकड़ा है कि स्वप्न इसको पकड़ा है। ये जगत में बड़ा निर्णय नहीं, बहुत कठिन होता है कि आश्रम जो है महंत को पकड़ता है कि महंत आश्रम को पकड़ता है। घर गृहस्थ को पकड़ता है कि गृहस्थ घर को पकड़ता है। कौन पकड़ता है? कौन पकड़ रहा है? अब आश्रम जड़ है, नहीं पकड़ सकता, पर चेतन कैसे पकड़ेगा? चेतन असंग है, वो कैसे पकड़ेगा?
भाई आश्रम जड़ है वो पकड़ नहीं सकता है, और चेतन असंग है वो नहीं पकड़ सकता है। पकड़ा किसने? अब कुछ भी कहो, चेतन असंग है वो पकड़ नहीं सकता है, और आश्रम जड़ है वो पकड़ नहीं सकता। अब माया कहो कि पकड़े है, तो माया के पकड़ने से तुम्हारा क्या जाता है? दूसरा व्यक्ति इसको पकड़ के रखा है तो आपको क्या लगा उससे? हम कहते हैं माया पकड़ ले, तो दूसरा व्यक्ति किसी चीज को पकड़ा है तो हमसे क्या संबंध है उसका? ये कहते हैं माया ने पकड़ा है। अब माया पकड़े है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? जो बिगड़ेगा माया का बिगड़ेगा, माया ने स्वतंत्र माया ने तुम्हारा कौन से बिगड़ेगा? ज्ञान बस वो पकड़े उकड़े नहीं है कुछ, बस इसीलिए आगम कहता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। माया जो है, ये माया ये जीव को, इसको चेतन को नहीं पकड़ सकती। माया नहीं बांध सकती जगत में। ये चेतनाश्रित रहती है, माया कैसे बांधेगी इसको? माया कैसे बांधेगी? वो चेतनाश्रित है। ईश्वर नहीं है, तो मायाधीन है, तो मायाधीश हो जाता। हम कहते हैं कि ईश्वर है, ये ईश्वर ही, समझे आपकी नहीं? वो ईश्वर ही है। वेदांत में इसको पृथकतः मानते, जब ईश्वर ही है। इसलिए आगम ये मानता है कि माया इसको नहीं पकड़ सकती। तब फिर पकड़ा कैसे है? तब आगम कहता है कि अपनी इच्छा से स्वतंत्रता है इसकी। बध्यो, ये बध गया, माया इसको नहीं बाधा। तब दोनों में क्या अंतर हुआ बताओ? बध्यो और बाध्यो में क्या अंतर हुआ? हाँ, ये अब अपने आप बधेंगे तो आप जब चाहे छूट सकते हैं, और यदि माया बाधेगी तो जब माया जब छोड़े तब छूट सकते हैं। ये बात है ना। इसलिए कहे बधो। ये गोस्वामी जी ने कहा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहले तो कहा सुनो तात या अकथ कहानी। ये कहानी जो है ज्ञान की कहानी नहीं कही जा सकती। कहा कि जो है वह क्यों फिर कह रहे हैं? कहा समुझत बने न जाए बखानी। आप सावधान होंगे तो समझ लेंगे, पर उसका शब्द का विषय नहीं बन सकता, ज्ञान शब्द का विषय नहीं बन सकता। कहा ईश्वर अंश जीव। अब देखो बिगड़ गया काम। क्या ईश्वर का टुकड़ा जीव है? इसलिए शब्द से आप नहीं निर्णय कर सकते। लक्ष्य से भले ही पकड़ लो, शब्द से निर्णय नहीं कर सकते। और ईश्वर का टुकड़ा यदि जीव है तब तो कटते कटते ईश्वर खत्म हो जाएगा। फिर तो ईश्वर नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है वह उसको समझ में आना पड़ेगा ना। अब वही कहा कि सो वो जो है ना, सो माया बस भयो गोसाई, वो है गोसाई। ये आगम का सिद्धांत है कि ये स्वतंत्र है, स्वराट है, स्वतंत्र है, स्वराट है, पर माया का स्वामी है। पर माया बस भयो, स्वेच्छा से माया के बस में हो गया। बध्यो, माया ने इसको बाधा नहीं, ये बध्यो। कीर मरकट की नहीं। अब बताओ, कीर बधा है कि वो चरखे ने बाधा है उसको? ऐसे चरखा होता है, उस पर आके बैठता है, वो ऐसे घूम जाता है, तो घूम जाता है तो उसको पकड़ लेता है। तो ये बताओ कि कीर जो है वो चरखे ने कीर को पकड़ा है कि कीर ने चरखे को पकड़ा है? अच्छा, जिस समय पकड़ा है उस समय भी उड़ने की शक्ति है उसमें कि नहीं है? हैं?
तब फिर उड़ने की शक्ति है, बस यही भूल है। वो अपनी उड़ने की शक्ति भूल गया, यही आड़ोमल है इनका। उड़ने की शक्ति भूल गया, पर जिस समय उड़ने की शक्ति भूल गया है उस समय भी उड़ने की शक्ति है, और उस शक्ति का परामर्श करे तो छोड़ के उड़ जाए, उसको चरखा थोड़ पकड़ के रखेगा। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई उसी प्रकार समझ लो, कंचुक पटली पृथक कृता संविद अत्र संस्कारात् तिष्ठन्ते भी मुक्तात्मा तत्स्पर्श विवर्जिता भवति। चैतन्य का इस समय भी इसके साथ कोई स्पर्श नहीं है। अब ज्ञानी अज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी जो है उस चैतन्य को शरीर आदि से पृथक कर लिया, अपने स्वरूप को शरीर आदि से पृथक कर लिया। जब पृथक कर लिया तो ऐसे स्वरूप में स्थित है कि जो अनंत विश्व उसमें घूमता रहे तो उसके साथ कोई संबंध नहीं बनता। दर्पण में कितने भी मुख दिखें तो दर्पण जो है वह उसको गृहीत नहीं करता है। पर्दे पर कितने भी चित्र दौड़े हैं तो उससे पर्दे को कुछ होता नहीं है। इसी प्रकार हमारा स्वरूप ऐसा है कि इसके जो शरीर आदि के संबंध से रहित है। तो ज्ञानी को ये प्रत्यक्ष है। ज्ञानी जिस स्वरूप में बैठा है, यानी हाथ पैर को रोक करके अकर्ता थोड़ा बनता है। वो तो जिस स्वरूप में बैठा है वहां पर क्रिया का कोई संबंध नहीं है। वो जिस स्वरूप में बैठा है, जिस स्वरूप में उसकी अहंता लीन है, उसमें किसी प्रकार के जो है जगत का कोई संबंध ही नहीं है। तो जब संबंध ही नहीं है तो उसके विषय में क्या कहा जाए। अब एक चीज और बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई मणि है, हीरा को या कोई मणि को बहुत कुशल शिल्पी ने इस प्रकार तराशा कि उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। ऐसे तराश करके उसको रखा है, तो उसको रख दिया किसमें, एक डिब्बी में, और डिब्बी में करके यहां रख दिया उसको। तो डिब्बी में करके यहां रख दिया तो वो मणि का ज्ञान नहीं हो रहा है। मणि है, मणि है कि नहीं? मणि आपके सामने है और मणि का ज्ञान हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? वो आवरण है। डिब्बी जो है वो क्या है? आवरण है। तो डिब्बी रूपी आवरण होने से मणि का ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसी चैतन्य मणि यही है। आपका स्वरूप चैतन्य मणि है। पंचकोश का आवरण होने के कारण वह चैतन्य का भान नहीं हो रहा है। भान नहीं होने के कारण वह अज्ञान में जो है तमाम प्रकार हम जो है कहीं इधर खोजने जाते हैं प्रकाश, कहीं उधर खोजने जाते हैं प्रकाश, कहीं उधर खोजने जाते हैं प्रकाश। हमारा प्रकाश पराधीन हो गया, इंद्रिय के अधीन हो गया, तो सूर्य के अधीन हो गया, चंद्रमा के अधीन हो गया, अग्नि के अधीन हो गया। लेकिन एक बार जब उसको ढक्कन को आप हटा के फेंक देंगे तो जो वो प्रकाश जो है वह मणि का प्रकाश जो है वह प्रज्वलित होगा। तो उसके बाद जो है वह ढक्कन को कभी मणि समझेगा? एक बार जिसने मणि को देख लिया है वह चाहे आप अंदर रख दो चाहे बाहर, वो ढक्कन को कभी मणि समझ नहीं सकता। पहले तो जब उसको कहा गया तो वो उसको तो मणि दिखाई नहीं देती थी, तो ढक्कन को ही मणि समझ लिया था। लेकिन एक बार ढक्कन को जब हटा करके मणि का दर्शन कर लिया तो कभी ढक्कन को मणि नहीं समझेगा। पारदर्शी ढक्कन को ही मणि समझेगा। पारदर्शी कहो कुछ भी कहो,
हाँ सीधे कहो, कुछ भी कहो, आवरण को, आवरण सहित जो मणि है उसी को मणि समझा था। लेकिन एक बार जब उससे पृथक करके शुद्ध मणि का दर्शन हो गया, तब कभी आवरण को मणि बुद्धि से गृहित नहीं करेगा। यहां कहते हैं कि कुशलतम शिल्पी कल्पित विमली भाव, समझे आप कि नहीं? समुद्गकोपाधे मलिनोपि मणि उपाधेर विच्छेदे स्वच्छ परमार्थ। कहते कुशलतम जो शिल्पी है, शिल्पी के द्वारा उसका विमली भाव जो है कल्पित किया गया है, माने प्रकट किया गया है, ऐसा मणि के साथ ले जाना। कुशलतम शिल्पी कल्पित विमली भाव मणि, समझ गया आपने? समुद्गकोपाधेह मलिनोपि, ये अब ऐसे शब्द का इन्होंने प्रयोग कर दिया कि वो ढक्कन रूपी जो उपाधि है, वही डिब्बी रूपी जो, हाँ उद्गव कुछ नहीं, समुद्गक शब्द का वही अर्थ है। आप वही अर्थ अपने अंदर रखिए और बाकी लगाते रहिए। वो ढक्कन रखिए, अर्थ आवरण रखिए आप, आवरण रूपी जो उपाधि, डब्बी ढक्कन रूपी जो उपाधि है, मलिनोपी, उस समय वो मलिन दिखाई देने पर भी विच्छेदे स्वच्छ परमार्थ। लगाइए, लग गया श्लोक की नहीं? जब उस आवरण को आप भंग कर देंगे हैं, तो जो मणि का वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि नहीं प्रकट? इसी प्रकार ये जो पंचकोश हैं, शरीर आदि जो पंचकोश है, चैतन्य रूपी मणि है, चैतन्य रूपी मणि है। और ये जो है वह ये है उसकी आवरक। इस आवरक को पृथक करके जब चैतन्य का अनुभव कर लेंगे तो स्वच्छ रहेगी मणि, कभी मलिन नहीं हो। पर इसके साथ जब हम मैं का अर्थ लगाएंगे, चैतन्य का अर्थ लगाएंगे, तो चैतन्य में दोष तो दिखाई देगा है। अरे मैं को आप शरीर के साथ जोड़े तो इसका मतलब आप बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं। तो शरीर के से पृथक करके आप देखिए तो एटम बम क्या करेगा आप? शरीर से आप पृथक कर दीजिए अपने को शरीर से पृथक कर दीजिए, फिर 1000 एटम बम जो है वह सिर पर रखिए तो क्या करेगा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि देहिनम दहति पावका, उसका कोई संबंध ही नहीं बनेगा। उसका संबंध तो शरीर से है, उसका संबंध तो केवल शरीर से। हम कहते हैं ये स्थूल शरीर से भी आप अपने को पृथक कर लीजिए तो सूक्ष्म शरीर को भी एटम बम कुछ नहीं कर सकता है? सूक्ष्म शरीर को एटम बम छू नहीं सकता है। लेकिन जब तक पृथक आप नहीं किए हैं तब तक एटम बम का भय तो लगेगा ही, लगा है। और पृथक किए तो उसका कोई संबंध ही नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार ये पंचकोशों से जब पृथक कर देते हैं तो स्वच्छ जो स्वरूप है वह स्वच्छ स्वरूप प्रकट रहता है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं, स्वच्छ परमार्थ। ये तो उदाहरण दिया है, अभी ये दृष्टांत है, दाष्टांत अब देंगे। एवं सद्गुरु शासन विमल स्थिति भेदनम तनुपाधे मुक्तम अप्युपाध्यंतर शून्यमिवा भाति शिवरूपम। कहते हैं कि देखो इसका जो शिव रूप है ना, ये शिव रूप कैसा हो गया है कि अभी उपाधि के अंदर हो गया है, उपाधि के अंदर है। अब उसके बाद जो है सद्गुरु जो है, सद्गुरु की प्राप्ति हुई। जब पहले जो है जगत से वैराग्य हुआ, अपने स्वरूप के दर्शन की इसको जिज्ञासा हुई, मोक्ष की इच्छा हुई, तो सगुरुमेवा भी गच्छेत्।
कब मोक्ष की इच्छा होगी? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। जब जगत की परीक्षा हो जाएगी कि ये जगत हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ नहीं, ये जगत हमको सुख दे नहीं सकता है, ये जब परीक्षा हो जाएगी तभी इसके अंदर वैराग्य होगा। तो स्वगुरु में वाभिगच्छेत, तो गुरु के पास जाएगा। और जब तक देखिए ऐसा नहीं होता है तब तक गुरु के पास भी जाता है तो काहे के लिए जाता है? यदि कोई सोचे कि हमको तो सद्गुरु मिल गए हैं, हमारा कल्याण न हो जाएगा। अरे सद्गुरु तो मिल गए हैं, पर सद्गुरु के पास जो रत्न है वो रत्न तुम चाहते ही नहीं। तुम तो जगत की वस्तु चाहते हो ना। सद्गुरु के पास जो रत्न है उस रत्न को तुम कहाँ चाह रहे हो? तुम्हारे पास तो जगत की समस्या है और उस समस्या के लिए सद्गुरु का चरण पकड़े हो कि महाराज ये समस्या दूर हो जाए, घर में शांति हो जाए, मुकदमा में जीत हो जाए, धन घर में आ जाए, लड़का उत्पन्न हो जाए, पत्नी झगड़ा न करे। तुम तो इसलिए सद्गुरु का चरण पकड़े हो। तो सद्गुरु के पास जो चीज है वो कैसे मिलेगी तुमको? इसलिए कहते हैं कि जब सद्गुरु का हो जाएगा ये, तब सद्गुरु के द्वारा शासित उसका जीवन हो जाएगा। जब तक ये मनमुखी है तब तक गुरुमुख कहलाता है, पर गुरुमुख नहीं है। जब गुरुमुख हो जाएगा तो गुरु का शासन हो जाएगा। तो सद्गुरु शासन, सद्गुरु शासन में जब ये चलेगा, देखिए यही बताए ना, प्रथम मृत्यु से पार करने के लिए शास्त्र से चलेगा, शास्त्र के शासन में चलेगा। शास्त्र के शासन में चलेगा तो पशु मृत्यु से जो है उबर जाएगा ही, है ना। तो जब गुरु के शासन में चलेगा तब क्या हो जाएगा कि विमल भव होगा। फिर क्या होगा? वो विमल स्थिति को प्राप्त होगा, विमल हो जाएगा। वो जो है गुरु के शासन में चलेगा तो इसके दोष सब धीरे 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 समन हो जाएंगे। तब विमल स्थिति वेदनम है, तब इसको विमल स्थिति वेदन इसको प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा कि उपाधेय, अब देखिए तनुपाधेय मुक्तम, वो वेदन जो होगा, जिस स्वरूप का वेदन होगा इसको, तो वो तनुपाधेय मुक्तम, वो क्या होगा कि ये जो शरीर रूपी उपाधि से मुक्त हो जाएगा। तनु माने शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये शरीर की जो उपाधि लगी है वो उपाधि से मुक्त हो जाएगा। तनुपाधेय मुक्तम वेदनम, ध्यान में आएगी ना। तमुपाधेय मुक्तम वेदनम। अब जो है वह जब ऐसा हो जाता है तब उपाध्यंतर शून्यमिवा भाति शिव रूपम, तब अपना शिव रूप जो है वो उपाध्यंतर शून्यमिव, यहाँ पर यू शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि शरीर आदि जो है, शरीर आदि के दिखने पर भी ये शरीर आदि शून्य हो जाते हैं। उसके लिए वो शरीर आदि से रहित अपने स्वरूप को देखता है। देखिए, शरीर आदि के साथ व्यवहार करते हुए भी शरीर आदि से शून्य के समान वो रहता है। ध्यान में आए कि नहीं? हाँ, जगत में दिखता है कि ये ज्ञानी का शरीर है, ज्ञानी बात करता है, ज्ञानी ये व्यवहार करता है, ये जगत के व्यवहार में है। पर ये जो है इससे शून्य के समान हो रहता है हमेशा। ये दिखने पर भी व्यवहार काल में भी इससे रहित के समान हो रहता है। उसका जो ज्ञान है वह इससे कभी मिलता नहीं, उसका स्वरूपक ज्ञान इससे कभी भी मिलता नहीं है।
इसी बात को कहा कि देखिए, उपाध्यंतर शून्यम इव भाति शिव रूपम। उपाध्यंतर से रहित अपना शिव रूप ही उसको प्रकट रहता है। किसी भी उपाधि से रहित के समान इसका शिव रूप ही प्रकट रहता है। इसमें दो चीज ध्यान में देखिए। जैसे इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कार्तिक आदि, दीपावली आदि में शक्कर के घोड़ा, हाथी, देवता सब कुछ बनाते हैं। तो बालक जाता है और वो कहेगा कि हमको देवता दे दो, विष्णु की मूर्ति दे दो। तो उसको गधा की मूर्ति दे दे, वो तो जो है उसको लेगा, वो नहीं लेगा। वो है शक्कर मिट्टी की है। 1 किलो विष्णु ले लो चाहे 1 किलो गधा ले लो, दाम में कोई अंतर नहीं। ऐसे जो अज्ञानी की दृष्टि इसी में टिकी है, ज्ञानी के शरीर में टिकी है, और ज्ञानी की दृष्टि इन उपाधियों से शून्य शिव में टिकी है। इसीलिए कह दिया कि उपाध्यंतर शून्य मिवा भाति शिव रूपम। उसका शिव स्वरूप जो है उपाध्यंतर से बिल्कुल रहित, उपाधियों से शून्य जो है शिव रूप जो है प्रकाशित होता है। भले ही जो है वह उपाधि दिखती है, पर उपाधि से शून्य शिव रूप प्रकाशित होता है। उसमें कोई उपाधि नहीं रहती। एव ले लो, उसमें क्या है? युग का अर्थ एव ले लो, पर मेरा कहना ये तात्पर्य है कि इव इसलिए कह रहे हैं कि उसको भी शरीर बाह्य दृष्टि से शरीर दिखता है, पर दिखने पर भी वो शून्य हो जाता है, वो शून्य के समान होता है। ऐसा नहीं कि वो व्यवहार में उसको नहीं दिखता है, व्यवहार में उसको दिखता है, पर वो शून्य के समान होता है, नहीं। इसीलिए ये शब्द का प्रयोग किया। और नहीं तो वास्तविक अर्थ में ले लें तो कह दे कि एव है शून्य, एव वो है ही नहीं उसके। लेकिन यू में क्या है कि इस बात की है कि व्यवहार में इस प्रकार का दिखते हुए भी है, अरे इधर आ जाओ, इधर बहुत जगह, इस प्रकार दिखते हुए भी वह कैसा है कि उसके लिए शून्य के समान है। उसके लिए क्या है कि शून्य के समान है। अब देखो, एक बात ये कहते हैं कि शास्त्रादि प्रामाण्यात् अविचलित श्रद्धया तन्मयतां प्राप्तस्यैव पूर्वं स्वर्गं नरकं मनुष्यत्वम्। एक रहस्य यहाँ पर बताते हैं कि ये जगत और कुछ भी नहीं है, आपका संकल्प जगत। कहते हमारा संकल्प जगत है कि ईश्वर का संकल्प जगत है। पर आप ईश्वर से भिन्न हो तब ये बात होगी कि नहीं? आप ईश्वर से भिन्न हो तब ये प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर का संकल्प जगत है कि हमारा संकल्प जगत है। हम जब अपने को ईश्वर से भिन्न मानते हैं तब हमारा लगता है कि अपना संकल्प है। परंतु यहाँ भी देख लो, यहाँ भी आपका संकल्प ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ भी आपका संकल्प ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा से ही आकाश है, दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा। आपका संकल्प ही सब कुछ हो रहा है। यही विलक्षणता है। जो आत्मा आकाश में, हाँ, वो प्रक्रिया वहाँ से न होकर के यहाँ से। हाँ। आप कहो कि ईश्वर से फिर कैसे हो रहा है? हम कहते ईश्वर से हो रहा है और आप से हो रहा है, इसमें क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि चिंतामणि, और चिंतामणि के सामने आप बैठे,
अब आपने संकल्प किया और फल उदय हो गया, तो फल किससे उदय हुआ है? देखो, फल चिंतामणि ने दिया, ध्यान में आया कि नहीं? पर जो फल में भेद हुआ वो क्यों हुआ? फल तो चिंतामणि से मिला, पर फल में जो भेद हुआ वो क्यों हुआ? भेद हुआ, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। संकल्प भेद से भेद हुआ। तो जो ये भेद हो रहा है फल में, एक व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, एक व्यक्ति नरक जा रहा है, एक व्यक्ति मनुष्य बन रहा है, एक व्यक्ति पशु बन रहा है, तो ये जो हो रहा है वह हमारा संकल्प वो ईश्वर के साथ, जो ईश्वर स्वरूप जो है उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है और वही फल दिखाई देने लगता है, और तो वो कोई फल नहीं है। चैतन्य के साथ जैसा संकल्प योग होगा वैसे फल दिखाई देता है। यही फल की प्रक्रिया है बस। अब ये संकल्प ये करता है और वो संकल्प आत्मस्वरूप साथ जो है एकीभूत हो जाता है। एकीभूत हो जाता है तो उसी संकल्प के अनुसार फल हो जाता है, उसी संकल्प के अनुसार फल हो जाता है। ये सत्य उसी संकल्प के अनुसार, ये नरक भी उसी के अनुसार होता है और स्वर्ग भी उसी के अनुसार होता है और मनुष्य भी उसी के अनुसार बनता है। ये तीनों इसी के साथ, जैसा चित्त होगा वैसा संकल्प करेगा, वैसा करेगा, अंत समय में वही पकड़ेगा, वही पकड़ेगा, वही हो जाएगा। यहाँ पर शरीर छोड़ते समय जैसा पकड़ लेगा वही होता है, स्वयं पकड़ता है। अब जैसा संस्कार है, शास्त्र का संस्कार है तो शास्त्रीय व्यक्ति है तो शास्त्रीय व्यक्ति है तो उसके अनुसार पकड़ेगा है? और शास्त्र के संस्कार से रहित है तो पामर है तो वही पकड़ेगा, जो उसका विषय जिंदगी भर रहेगा वही पकड़ेगा। तो जैसा पकड़ेगा, तो जैसा संकल्प पकड़ेगा वही फल हो जाएगा कि नहीं? इसी बात को कहते हैं कि देखिए, शास्त्रादि प्रामाण्यात एक हो गया है, और अथवा अविचलित श्रद्धया भी, शास्त्रादि का प्रामाण्य नहीं है पर उसका विश्वास हो गया, क्या अच्छे में विश्वास हो गया, खराब में विश्वास, वो अच्छे में हो गया या खराब में हो गया। ये विश्वास जो है अच्छे में भी हो सकता है, खराब में भी हो सकता है। इसलिए शास्त्रादि प्रामाण्यात, एक तो प्रामाण्य से पकड़ेगा, या उसकी जैसी श्रद्धा है, 3 प्रकार की श्रद्धा है कि नहीं? अरे 3 प्रकार की श्रद्धा है कि नहीं? अब सात्विकी श्रद्धा है तो वैसा पकड़ेगा, और राजसी श्रद्धा है तो वैसे पकड़ेगा, तामसी श्रद्धा है तो वैसे पकड़ेगा। लेकिन वो अविचलित, वो जिसको पकड़ेगा फिर वही उसी में टिक जाता है, उसी में टिक जाता है ना। भगवान भी उसी में लगा देता है उसको। गीता में आए ना, है? याद है? हाँ, तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विद्या, वहीं लगा देते। क्यों? कि तुम्हारा संकल्प उसी प्रकार का हो गया। अब चिंतामणि के सामने तुम्हारा संकल्प उसी प्रकार का हो गया, जब उसी प्रकार का हो गया तो उसी में लगेगा, दूसरे में कैसे लगेगा? ये जो बात है इसी को लेकर के कहते शास्त्रादि प्रामाण्यात अविचलित श्रद्धयापि तन्मयताम प्राप्त है। तन्मयता को प्राप्त हुआ जो ये जीव है वो सएव पूर्वम स्वर्गम नरकम मनुष्यत्वम, वो पहले से ही स्वर्ग अथवा जो है नरक अथवा मनुष्यत्व को जो है पकड़ लेता है। पूर्वम स्वर्गम नरकम मनुष्यत्वम, समझे आप कि नहीं? जैसी तन्मयता हुई उसी के अनुसार तन्मयता को प्राप्त करता है ना, तो तन्मयता पूर्वक, यहाँ पूर्वम का अर्थ लेना पूर्वक, समझे आप कि नहीं?
तन्मयतां प्राप्तः है, तन्मयता तत्पूर्वकम माने तन्मयता पूर्वक स एव स्वर्गम नरकम मनुष्यत्वम प्राप्त होती, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है अथवा नरक प्राप्त कर लेता है अथवा मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेता है। तो तद्भाव भावित रहता है ना, तद्भाव भावित हो करके उसी प्रकार जो है समझना चाहिए। कैसे हो जाता है? तो कहते ऐसे हो जाता है कि जैसा जैसा अभ्यास करता है, तो जब ये शरीर छोड़ने लगता है तो इधर से तो बेहोश हो जाता है बाहर से, और अंदर से इसको होश आता है। तो इसके सभी कर्मों की एक रील चलती है इसके सामने, फिर जो प्रबल होते फल देने के लिए वो टिक जाए। हाँ, अब वो जैसे शरीर में जैसे जो है वह भोगे जा सकते हैं, इसी प्रकार के शरीर की स्मृति हो जाएगी उसको, इसी प्रकार के शरीर की स्मृति हो जाएगी, और जो इसके मन में रागात्मक संबंध है वहां पर ही जाएगा वो। समझा कि नहीं? हाँ, वही स्मृति हो जाएगी, स्मृति होकर के यहीं पकड़ लेगा, यहीं पकड़ेगा, और यहीं पकड़ करके फिर वहां पर जन्म ले लेगा। और किनके बीच में जाएगा कि जिनके साथ इसका संबंध जुटा हुआ है वास्तविक, उन्हीं के साथ जाएगा। अब यही जगत का खेल है, जगत का यही खेल है। अब वासना जुटी तो वहां के साथ चला गया वो। अब याद इसको रहे तब तो आफत हो जाए व्यवहार में, कहीं कहीं याद हो जाता है